हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पर मोहित और मैं आज एक डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मोहित की कुछ क्वेरीज होने वाली हैं। और वो क्या क्वेरीज होने वाली है मोहित? वो मेनली ये था कि मैंने काफ़ी थोड़े दिनों पहले ट्विटर पे देखा पढ़ा। तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए कनाडा एयरपोर्ट पे और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये मुझे समझ नहीं आया, ये सही में है या फिर क्या सिर्फ ये मैंने भी सुना है कि अराउंड 15 स्टूडेंट्स जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए थे। हाँ। जिनमें से उनका मतलब कि आईएलटीएस का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था और सारे के सारे जेन्युइन स्टूडेंट थे, बट डिपोर्ट कर दिया गया उनको। तो गाइस बनी रही इस वीडियो के अंत तक। ये पूरा का पूरा सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इसमें बताते हैं कि आप कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकते हो जिससे डिपोर्टिंग से बच सकते हो कनाडा। सैमी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था अभी कि मेरे बहुत हाल में पढ़ने को आ रहा है ये चीज़ कि वहाँ लोग स्टूडेंट्स जा रहे हैं कनाडा एयरपोर्ट पे, लेकिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो अब उससे तो बड़ी दिक्कत होगी उन्हें। तो इसका मतलब क्या रीज़न हो सकता है आपके? वही रीजन क्या है कि जो मतलब कि स्टूडेंट जाता है यहाँ से, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज काफी एक्सपेंस लगा के वो कनाडा पहुंचता है स्टूडेंट। और फिर वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो वहां पर फंबल कर जाते हैं और वापस रिपोर्ट कर देते हैं। अब जो मेन चीज है कि कैनेडियन ऑफिसर ऐसा क्या पूछते हैं कि वो लोग ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा जवाब देते होंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपना आईएलटीएस का स्कोर जो होता है वो फ्रॉड तरीके से मतलब कि अच्छे मार्क्स कर लेते हैं या फिर कुछ भी या कोई टेक्निक लगा के कर लेते हैं। और उनके बैंड्स अच्छे होते हैं लेकिन उनकी फ्लुएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। या फिर एक रीजन ये होता है कि जब भी कभी भी दूसरी कंट्री में आते हैं तो फिर काफी मतलब कि नर्वसनेस होती है, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या पूछेगा, और काफी मतलब कि शिविर करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो भी एक रीजन होता है। और जो एक तीसरा रीजन होता है वो ये होता है कि हम कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी कैनेडियन इमिग्रेशन वाले कि वहां पर स्टूडेंट फंबल कर जाता है और फिर वहां पर रिपोर्टिंग वाली कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसा क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप जब भी मतलब कि जा रहे हो फ्लाइट में तो अपने आप को फ्लुएंट कर लो कि इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ क्वेश्चन तो पूछने वाला है, और अपने आप को काम डाउन रखो, नर्वस नहीं होना। ठीक है। क्योंकि अगर आप नर्वस होगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और फिर वो सोचेंगे कि आप कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, आप कोई मतलब कि कोई ऐसा मतलब फ्रॉड तरीके से आ रहे हो कनाडा के अंदर। तो क्वेश्चन क्या होते हैं जब भी आप कनाडा पहुंचे, इमिग्रेशन ऑफिसर हर किसी से पूछते हैं कि आप क्यों आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कॉलेज है, क्या प्रोग्राम है, कितने टाइम का है, क्या फ्यूचर गोल्स हैं। वो तो नॉर्मल है, वो हर किसी से पूछते हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स हैं वो गए हैं, उनसे कुछ नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने बस थोड़े से क्वेश्चन पूछे, नाम क्या है आपका, कॉलेज का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपका क्वारंटीन प्लान क्या है, और दैट्स इट। और फिर उनको वीजा मिल जाता है, स्टैम्प कर देता हूँ। लेकिन यहाँ जो केस हुआ था, बट हाँ मैंने ये पढ़ा भी कि मेन जो दिक्कत हुई थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने ये बच्चों स्टूडेंट से ये पूछा कि उनका एड्रेस क्या है जो कॉलेज का, और ये तो उन्हें वो ही नहीं पता है मेन। तो वो तो दिक्कत है, देखो वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अरे गाइस कि एटलीस्ट आपको एड्रेस तो पता होना चाहिए कॉलेज। एड्रेस नहीं पता होगा कॉलेज का, वही तो ऑफिस वीजा ऑफिसर क्या बोलेगा? इमिग्रेशन ऑफिसर यही बोलेगा कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। पर तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आदमी को, साथ साथ फ्लुएंसी भी होनी चाहिए कि हाँ नर्वस नहीं होना चाहिए। हाँ, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, मेन बात ही है। अब देखो इमिग्रेशन ऑफिसर ज्यादा कुछ ऐसे मतलब कि हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। वो सीधे सीधे पूछता है आपका नाम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आप कहाँ स्टडी करने जा रहे हो, और उस कॉलेज का मतलब लोकेलिटी क्या है, और आपका मतलब कि पूरा स्टडी प्लान कितने टाइम का होने वाला है, और जो मतलब कि अभी फ्यूचर गोल्स थोड़े से अगर मतलब कि थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए तो फ्यूचर गोल्स भी पूछ सकते हैं। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका आईएलटीएस का टीआरएफ भी मांग सकते हैं, वो आप दिखाओ। और वो कभी जज नहीं करते कि आपके इतने बैंड्स हैं उतने बैंड्स हैं, आप बहुत मतलब कि फ्लुएंट हो तो उस बेस पे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट पता नहीं क्यों नर्वस हो जाते हैं उन चीज़ों में। जबकि यहाँ पर इंडिया में अगर वो 10 लोगों के सामने बोलेंगे तो वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बट वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी मतलब कि ऐसे रिकॉर्ड भी आए कि स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब कि कुछ टीआरएफ वगैरह पता नहीं कैसे बना लेते हैं अच्छे उसके स्कोर कार्ड के, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलने तक नहीं आती है। उनको लिटरली मतलब उन्हें बोलने नहीं आता है, ये बात सच है। तो ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली आप डिपोर्ट होगे। लेकिन अभी जो मतलब कि 15 स्टूडेंट जो रिपोर्ट हुए हैं उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्विटर पे काफ़ी शोर मचा हुआ है इस चीज़ का। आप जाके देख भी सकते हो, मैं ट्विटर का लिंक दे दूंगा आपने, आप वहाँ पर जाके मेरी उसमें प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, मैंने रिट्वीट किया हुआ है। तो इन स्टूडेंट्स के साथ जो मतलब कि 3 जेन्युइन स्टूडेंट थे वो भी फंस गए और उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया।
तो उस चीज से अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, फ्लाइट में आप आ रहे हो तब तक आप अपना माइंडसेट बनाओ, फ्लुएंसी बनाओ, और जब आप पहुंचो वहां पर जाके वीजा इमिग्रेशन बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, नर्वस मत हो, सीधे सीधे जवाब दो, कोई हाई वोकैब या फिर कोई हाई ग्रामेटिकल रेंज में नहीं बोलना है आपको, नॉर्मल उनको आंसर देना है। इंडियन जैसे हमारी इंडियन फ्लुएंसी होती है, हमारे जो मतलब कि तरीका होता है वैसे बोलो, इंग्लिश में Normal English बोलो, बोलो, बस दैट्स इट। आपको उसमें डरने की या फिर मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सही मेरे मन में एक सवाल और था कि अगर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, अगर उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जो कि जिसका हमारे पास आंसर ना हो, तो उसे कैसे टैकल किया जाए जो हमारे नॉलेज में ना हो। अगर वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पुट कर देता है लाइक कि आपका ऑफर लेटर की मतलब की डिटेल्स दो, या फिर आपसे ऐसा पूछता है कि आपके कोर्सेज क्या हैं और आपका कोई और प्लान क्या है, आप इसके बाद क्या करना, तो उसकी डिटेल्स देने की अगर आपके माइंड में वो मतलब की चीजें नहीं है, बहुत से लोग इस चीजों को कौन याद रखता है, आपको सीधे ऑफर लेटर निकालना है, अपना ऑफर लेटर शो कर देना है सीधे सीधे, और वो उस चीज को खुद से खुद मतलब कि वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये सब डिटेल है। बाकी बेसिक डिटेल तो आपको खुद ही देनी पड़ेगी, वो ऑफर लेटर दिखा के नहीं होगा। और गाइस उसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि वहाँ पर आपको क्वारंटीन प्लान शो करना पड़ता है। क्वारंटीन प्लान जो आपको शो करना है, आप जो भी डिटेल्स के अंदर एड्रेस जो डालोगे वही एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एड्रेस कहीं और का डाला और आप कहीं और स्टे कर रहे हो। ऐसे कई बार होता है, इमिग्रेशन वालों की रेड हो जाती है और फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर फाइन भी हो जाता है, इवन वो डिपोर्ट भी कर दिए जाते हैं। तो इसलिए क्वारंटीन प्लान जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब कि कोई एडिशनल डिटेल मत डालना जो कि रिलेवेंट ना हो या फिर आपके मतलब कि प्लान से अलग हो, क्योंकि वहाँ पर अगर उन्होंने एक बार आपको पकड़ा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस यही था आज का सेशन, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और बाकी सब्सक्राइब भी करिए। थोड़ा सब्सक्राइब करो, देखो जाओ मत, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर तो कर ही दो, इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ आइडियाज दो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको पूरी डिटेल्स उसके अंदर भी दूंगा। और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारी की सारी वो भी देखिए, मतलब कि काफ़ी अच्छी हैं, उनको भी देखो। और बस यही था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।